Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, आपको पता है आजकल हम चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया था। आज भी उसी सिलसिले का एक क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। फाइंड अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी म्यू के लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करना है विद सिग्मा इज इक्वल टू 2.5। सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा पहले लिस्ट आउट किया करें। सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है 2.5 और n की वैल्यू आपके पास 10 है, क्योंकि इफ सैंपल ऑफ साइज 10 gave the values 9, 16, 10, 14, 8, 13, 14, 9 and 7, आपको 10 वैल्यू सैंपल की दे दी गई। आगे वो कह रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ सिग्मा वर अननोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि एक तरफ ये बात हो रही है कि सिग्मा की वैल्यू 2.5 है और सैंपल साइज 10 है और उसकी वैल्यूज भी आपको दे दी गई हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता दिया गया है कि 1 माइनस अल्फा आपके पास 99% यानी 0.99 है, ठीक है। आगे वो ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ सिग्मा वर अननोन, यानी अगर यही सारी सिचुएशन हो लेकिन सिग्मा अननोन हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज कौन सी होंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान से माइंड के अंदर रखना है कि दो तरह की सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि सिग्मा यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मेंशन्ड है और आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 2.5 और आपको वैल्यूज दे दी गई हैं 10। अब यहां से कंफ्यूजन हमेशा से बिल्टअप होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में भी अच्छे तरीके से गाइड करता आ रहा हूं कि आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि सैंपल साइज 10 से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमारी फर्स्ट फोरमोस्ट जो यूं कह लीजिए कि जरूरी काम है क्वेश्चन के अंदर, जब आप जजमेंट कर रहे हैं कि किस तरह और किस अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व होना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या नहीं है। सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस बाद में है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि आप लोग सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस को ज्यादा कंसिडर करते हैं और वो पहले ही माइंड के अंदर होने की वजह से अक्सर फॉर्मूला जो है वो गलत पुटअप हो जाता है। सो बी केयरफुल कि आपको पहले ये देखना है कि सिग्मा चूंकि मेंशन्ड है तो फिर सैंपल साइज 10 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो अब जो पहली सिचुएशन है जिसमें सिग्मा नोन है, आप जी वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि जब सिग्मा नोन हो तो हम आमतौर पर जी वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशंस को पहले जी के हवाले से परफॉर्म करेंगे। सो अगर साइज 10 है सैंपल का तो उसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त होगी जब आपके पास सिग्मा अननोन होगा, और ये सिचुएशन जो आपको बाद में दी गई है। सो इसका मतलब है पहली सिचुएशन में हम सिग्मा की वैल्यू को कंसीडर करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे और उसमें जी वेरिएबल यूज होगा। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, दैट इज इक्वल टू 0.01, और उसके बाद अल्फा बाई 2 0.005 and then 1 minus alpha by 2 is equals to 0.995. फाइनली चूंकि सिग्मा नोन है तो हम जी वेरिएबल यूज करेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.995 और इसकी वैल्यू है आपके पास जो टेबल के अंदर 2.576। इसका तरीका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए एज
we know confidence interval for population mean mu is x bar minus plus z1 minus alpha by 2 into sigma over n अंडर रूट। सो आप इसमें देखिए कि आपने z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, आपके पास सिग्मा नोन है, n की वैल्यू भी पता है, सो x बार इज मिसिंग, और चूंकि आपको सैंपल की वैल्यूज दी हुई है तो आप इन सैंपल की वैल्यूज को यूज करके x बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस x बार आप पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिग्मा x ओवर n। तो देखिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 9 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी x बार की वैल्यू आपके पास क्या है, 10। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्लीट करते हैं। जी, हमने x बार की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, पुट वैल्यूज इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला। ठीक है, x बार की जगह अब मैं यहां पर पहले एक दफा पुटअप कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके। माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। सो x बार की वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट हुई थी वो 10 थी, माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 2.576, सिग्मा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.576 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 माइनस प्लस 2.0365। एक दफा प्लस होगी वैल्यू और एक दफा माइनस होगी, तो माइनस करने से जो आंसर आ रहा है दैट इज 7.9635 और ऐड करने से जो वैल्यू आएगी दैट इज 12.0365। हेंस आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू 99% क्या होगा, पहले लोअर वैल्यू लिखेंगे 7.9635 इज लेस देन म्यू इज लेस देन 12.0365, और यहां आप लिख सकते हैं व्हेन सिग्मा इज नोन, यानी अगर सिग्मा नोन हो तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बिल्टअप होगा, आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 7.9635 से लेकर 12.0365 तक। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये क्या कह रहा है उसमें कि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, वैल्यूज वही हैं, ठीक है, जस्ट आपको ये देखना है कि अगर सिग्मा की वैल्यू अननोन हो तो फिर सिचुएशन क्या होगी। सो यहां आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है कि ये देखना है कि अगर सिग्मा अननोन है तो फिर सैंपल साइज क्या है। सो सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप के पास जो क्वेश्चन के अंदर सिग्मा की वैल्यू अननोन हो जाए। सो सिग्मा की वैल्यू अननोन होने की वजह से आपने सैंपल साइज को देखना है जो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हेन 10, सो दिस इज लेस देन 30, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर s की जो वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे उसका फार्मूला वो चेंज होगा, वो s हैट हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बी केयरफुल कि
अब यहां पे आप लिखेंगे इफ सिग्मा वर unknown we will use T statistic because n is less than 30 and formula for standard deviation of sample will be S hat is equals to square root of 1 over n minus 1 sigma x square minus sigma x whole square over n. So this would be the formula. अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप अब देखिए मैंने ये सारा जो स्ट्रक्चर बिल्टअप किया है उसमें एक डिस्क्रिप्टिव वे ऑप्ट किया है ताकि अंदाजा हो सके कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो किस हवाले से बिल्टअप हो रहा है. सो बी केयरफुल कि आप जितने अच्छे तरीके से एलेबोरेट करेंगे डिस्क्रिप्टिव वे में उतने अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझ आएगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है वो हाइड होती चली जाएंगी अगर आपका कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है कि वो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पर हम टी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे. हेंस आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल इज एक्स बार माइनस प्लस टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड एस हैट ओवर एन अंडर रूट. अब यहां से देखिए कि आपके पास एक्स बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हुई है. अब आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक एस हैट की और एक टी स्टैटिस्टिक जो कि टेबुलर वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है जो टेबल से मिलेगी. सो इसके लिए कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं. v आपको पता है n माइनस 1 होता है, 10 माइनस 1 यानी v का आंसर 9 आ जाएगा. 1 माइनस अल्फा बाई 2 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, दैट इज 0.995. सो आप ये कह सकते हो टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी 9 0.995. लास्ट लेक्चर में भी मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताया था कि आपको जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो आप अपनी बुक पर देखेंगे. फर्स्ट जो रो होती है उसमें आपको टी की वैल्यूज आती है विद प्रोबेबिलिटी और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें v की वैल्यूज गिवन होती है. सो फर्स्ट कॉलम में 9 देखेंगे और फर्स्ट रो में आप देखेंगे 0.995. तो आपको जो वैल्यू नजर आएगी दैट वुड बी 3.25. सो अब s की कैलकुलेशन करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और s की वैल्यू को फाइंड करके अपना जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको कंप्लीट करते हैं. जी हमने वैल्यूज जो सैंपल हमें गिवन था उसकी लिख ली है. अब हम s की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और s हैट का फॉर्मूला हमने लिखा था 1 ओवर n माइनस 1 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर n. सो हमें सिग्मा x हमने चूंकि पहले कैलकुलेट किया हुआ है और अब हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है उन सबका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे. 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो इस तरह हमारे पास जो सम
ऑफ स्क्वायर ऑफ x है वो कैलकुलेट हो गया। n आपके पास 10 है, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 1152 माइनस सिग्मा x की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी, दैट वाज 100 स्क्वायर, और n की वैल्यू आपके पास 10 है। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1000। 1152 में से 1000 माइनस हो जाएगा तो आपके पास 152 आ जाएगा। सो 152 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 16.8889 और इसका स्क्वायर रूट होगा। सो फाइनली आपके पास एस हैट का जो आंसर होगा दैट वुड बी 4.1096। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जो कि फॉर्मूले में हमने इससे पहले बोर्ड पर लिखी थी। एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 10 माइनस प्लस टी वी 1 माइनस अल्फा बाई 2 हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 3.25। एस हैट का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया 1096 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो 4.1096 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 से, आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स आएंगी दैट वुड बी, उसको कंप्लीट करेंगे। सो एक दफ़ा प्लस होगी ये वैल्यू 4 और एक दफ़ा माइनस। सबसे पहले माइनस की लिमिट्स लिख लेंगे, दिस इज 5.7764 और प्लस करने से 14.2236 आई। ठीक है जी, अब ज़रा गौर से देखिए, हेंस आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन, यानी सिग्मा की वैल्यू अननोन हो जाए तो फिर आपके पास जो लिमिट्स आएंगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की 5.7764 से लेकर 14.2236 तक। सो आपको कंपैरिजन जनरेट करना है। ठीक है, आपको इससे पहले जो लिमिट्स आपकी कैलकुलेट हुई थी वो 7 पॉइंट समथिंग से लेकर 12 पॉइंट ऑनवर्ड्स थी, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था उसकी वैल्यू जो है वो 7 से 12 के दरमियान थी। अगर आप लास्ट बोर्ड पे देखें तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। अब जो है वो 5 से लेकर 14 तक है। जरा गौर कीजिए कि 2 वैल्यूज यहाँ से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल और 2 वैल्यूज आगे चला गया, यानी आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो एक्सपैंड कर गया है जब सिग्मा की वैल्यू अननोन है। सो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर सिग्मा नोन है तो फिर आपका स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन का, अगर सिग्मा अननोन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।